पियाजे के अध्ययनों का आधुनिक बाल विकास पर अधिक प्रभाव पड़ा है। पियाजे का देखते हैं, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पियाजे, और पियाजे ने क्या किया है उसको मोटा मोटा चीज़ समझ लीजिए पहले, कि एक बालक है, उस बालक का विकास जैसे होते जा रहा है, पियाजे ने उसके बालक के व्यवहार का अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद अपना सिद्धांत दिया है। और बालक जिस उम्र में जिस उम्र में पहुंचते जा रहे हैं, उस उम्र में वह कैसे कार्य कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्यों कैसे सीख रहे हैं और उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, यही सब चीज़ों को पियाजे ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले देखते हैं पियाजे के अध्ययनों का आधुनिक बाल विकास पर अधिक प्रभाव पड़ा है। पियाजे ने उस बालक का अध्ययन किया, उसका क्या है, आधुनिक बाल विकास पर क्या है, बाल विकास पर अधिक प्रभाव पड़ा। उससे क्या है, मनोवैज्ञानिकों का ध्यान क्या है, विकास की अवधारणाओं की ओर, अवस्थाओं तथा संज्ञान के महत्व की ओर क्या है, आकर्षित हुआ। जो मनोवैज्ञानिक थे उनका ध्यान किस ओर आकर्षित हुआ, तो विकास की अवस्था व संज्ञान के महत्व की ओर आकर्षित हुआ। पियाजे के सिद्धांत के कुछ प्रमुख विचार निम्नलिखित है। अब इसके सिद्धांत की प्रमुख विचार को देखते हैं कि इसके सिद्धांत में कौन कौन से विचार हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका निर्माण और खोज। निर्माण और खोज, इसको याद रखना, निर्माण और खोज तो समान से शब्द है, इसको तो आप जानते ही होंगे कि निर्माण किसे कहेंगे, खोज किसे कहेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन या इन्वेंशन। बच्चे उन व्यवहार और विचारों को भी समय समय पर खोज और निर्माण करते रहते हैं जिन व्यवहार और विचारों का उन्हें कभी प्रत्यक्ष नहीं किया है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बालक कभी कभी ऐसा भी व्यवहार कर देते हैं जिस व्यवहार के बारे में वो कभी देखे या सुने नहीं रहते हैं, फिर भी वो उसका उस टाइप का व्यवहार कर देते हैं। तो पियाजे का विचार है कि पियाजे का विचार क्या है कि ज्ञानात्मक विकास केवल क्या है, नकल न होकर खोज पर आधारित है। जो असली ज्ञान है या ज्ञानात्मक जो विकास है वो क्या है, केवल नकल पर आधारित न होकर क्या है, खोज पर भी आधारित है। नवीनता या खोज को उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। नवीनता या खोज को क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर क्या है, नहीं समझाया जा सकता, ऐसा कहना है। इसका मतलब उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण, इसको पहले समझिए, उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण। अब उद्दीपक और अनुक्रिया किसे कहेंगे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। बिल्ली जैसे कुत्ते को देखता है उसके बाद तुरंत क्या करता है, भाग जाती है वहाँ से। तो इसका मतलब क्या है कि उद्दीपक का काम कौन कर रहा है, कुत्ता, और उसके बाद अनुक्रिया किसके ऊपर लागू हो रहा है, तो बिल्ली के ऊपर अनुक्रिया लागू हो रहा है। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि इमली को देखकर मुंह में पानी का आना, यहाँ उद्दीपक का काम कौन करेगा, तो उद्दीपक का काम इमली, और अनुक्रिया क्या होगा कि मुंह में पानी का आना, ठीक है। ये उद्दीपक अनुक्रिया हो गया। अब उदाहरण के लिए देखते हैं, एक 4 साल का बालक यदि क्या भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा दे तो उन्हें क्या है, बौद्धिक वृद्धि की खोज या निर्माण से संबंधित कहते हैं। अब इसका कहने का मतलब ये है कि एक बालक है, या कह सकते हैं कि एक बालक है, वो पजल को अगर पजल दिए उसको, कोई भी पजल, और उस पजल को उसने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया या बना लिया, तो आप क्या कहोगे, उसके बौद्धिक विकास हो गया। तो उसने क्या है, नया खोज कर दिया या निर्माण कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका कहने का मतलब वही है। तो कार्य क्रिया अर्जन, अब दूसरा वर्ड क्या हो गया, कार्य क्रिया को जानते ही हो। उसके बाद आ गया अर्जन। अर्जन मतलब समान से भाषा में समझ लिए रहना। अर्जन मतलब क्या होता है, ग्रहण। अर्जन मतलब क्या होता है, ग्रहण करना या ग्रहण होता है, ठीक है, ग्रहण करना कहेंगे इसको, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, कार्य क्रिया अर्जन। तो इसको क्या कर दिया इसने, अर्जन को, कार्य क्रिया को ऑपरेशन वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो ऑपरेशन का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार के मानसिक कार्य से है। ऑपरेशन का तात्पर्य या कार्य क्रिया का संबंध उस विशिष्ट प्रकार, सामान्य प्रकार की बात नहीं कर रहा है, विशिष्ट प्रकार के मानसिक कार्य या मेंटल रूटीन, मानसिक कार्य या मेंटल रूटीन से है, जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता है। अब उसकी मुख्य क्या विशेषता है, उसकी विशेषता भी है, और कौन सा विशेषता, मुख्य विशेषता क्या है, उत्क्रमणशीलता। उत्क्रमणशीलता अर्थात क्या, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। पियाजे के अनुसार जब बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच
नहीं पहुंच जाता है तब तक वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों के ऑपरेशन का अर्जन करते रहता है। तो पियाजे का कहने का मतलब यह है कि बालक जैसे जैसे विकास करते जाता है और वह किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते तक क्या करता है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अपने विकास के उम्र के भिन्न अलग अलग पड़ाव पे वो क्या है, अलग अलग चीज़ों का ग्रहण करता है या सीखता है या देखता है या अर्जन करता है। एक विकास अवस्था को दूसरी विकास अवस्था के पदार्पण के लिए के निम्न 2 सिद्धांत दिए। अब देखिए, अब विकास है तो एकाएक बालक जो है वो तो युवा अवस्था में नहीं पहुंच जाता, धीरे धीरे विकास करता है। तो उसमें क्या होगा, विभिन्न पड़ाव आएंगे और जो पड़ाव है उन्हीं पड़ाव का क्या है, एक दूसरे से विकास अवस्था पदार्पण के लिए, मतलब एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में हम कैसे जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पर क्या किया है, वो समझाने के लिए निम्न 2 सिद्धांत का को और दे दिया है। तो पहले देखते हैं सात्मीकरण और दूसरा का व्यवस्थापन। तो सात्मीकरण का मोटा मोटा अर्थ समझ लीजिए। सात्मीकरण अर्थात घुलना मिलना। इसके लिए अगर मैं स्पेशल और अच्छा सामान्य शब्दों में अगर कहूँ तो सात्मीकरण अर्थात क्या है, घुलना मिलना समझिए। व्यवस्थापन मतलब संतुलित करना होता है, संतुलन करना, व्यवस्थापन अरेंजमेंट करना, व्यवस्थित करना या जमाना, ये तो व्यवस्थापन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं घुलना मिलना को, सात्मीकरण को देखते हैं। तो सात्मीकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश होना। ये देखिए, समावेश, सात्मीकरण या घुलना मिलना अर्थात क्या है, बालक में उपस्थित विचार में किसी नए विचार का समावेश हो जाना। पियाजे का विचार का आइडिया का अर्थ है बालक के प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक समन्वय से है। ठीक है, तो उसके बालक का जो क्या है, पियाजे का विचार का अर्थ क्या है, बालक के प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक समन्वय से है। प्रत्येक बालक में प्रत्येक आयु स्तर पर कुछ न कुछ क्रिया या ऑपरेशन के सेट विद्यमान होते हैं। इन पुराने ऑपरेशन को नए विचार या क्रियाओं का समावेश हो जाना ही सात्मीकरण कहलाता है। उसके बाद देखते हैं व्यवस्थापन। सात्मीकरण समझ गए, घुलना मिलना। व्यवस्थापन या संतुलन स्थापित करना, इसका मतलब क्या है, व्यवस्थापन का अर्थ नई वस्तु या विचार को के साथ समायोजन करना या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचार और वस्तुओं में फिट करना। बालक में क्या बौद्धिक विकास जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे नई परिस्थितियों का समावेश तथा समायोजन करना सीखता है। मानसिक बुद्धि एवं सात्मीकरण व्यवस्थापन में उपस्थित अथवा उत्पन्न तनाव का हल निहित होता है। तो इसका कहने का मतलब वही समझिए कि कहीं न कहीं वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को अरेंज करने की कोशिश कर रहा है। किसको, नए ज्ञान जो ग्रहण किया हुआ है उसको। घटना या समस्याओं के साथ क्या करता है, बालक हर समय क्या करता है, नई घटनाओं या समस्याओं के साथ अपने आप को क्या है, व्यवस्थित करते रहता है, जिससे उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। वो क्या है, अपने आप को जो भी नया घटना देखेगा, नई चीज़ देखेगा, उससे सीखेगा, सीखने के बाद वह क्या है, उसको व्यवस्थित करेगा, व्यवस्थित करने के बाद उसका जिससे उसका क्या है, बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा या सोशल विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा। ठीक है, इस प्रकार व्यवस्थापन या संतुलन कहलाता है। इसी को व्यवस्थापन या संतुलन कहते हैं। अब तीसरा पड़ाव क्या देखते हैं। पहला पड़ाव क्या देखे हमने, निर्माण देखा। निर्माण के साथ साथ क्या देखा, इन्वेंशन देखा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पड़ाव क्या देखा हमने, कार्य क्रिया का अर्जन देखा। अब देखते हैं क्रमिक विकास अवस्था। अब क्या देखेंगे, क्रमिक विकासात्मक अवस्था, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट स्टेज। पियाजे ने विकास की 4 मुख्य अवस्थाओं का निर्माण किया है। क्रमिक विकास अवस्था, इसका मतलब तो सिंपल सी बात है, क्रम में जो विकास हुआ है उसी की बात यहाँ किया हुआ है। तो अब जैसे कोई बालक है तो उसका विकास हो रहा है, तो कौन से 4 प्रमुख अवस्थाओं, तो किन किन अवस्थाओं से विकास हुआ है, तो पियाजे के अनुसार 4 प्रमुख अवस्थाओं से बालक का विकास हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर पीरियड। सबसे पहले क्या देखते हैं, संवेदी पेशी अवस्था। यह जन्म से 24 महीने तक की होती है। अर्थात यह क्या, ये संवेदी पेशी जो अवस्था है वो किसका पार्ट है, तो क्रमिक विकासात्मक अवस्था का पार्ट है, जो कि अगर संवेदी पेशी अवस्था को देखा जाए तो वो जन्म से
24 महीने अर्थात 2 वर्ष की बात यहाँ पर किया जा रहा है। इस आयु में उसकी बुद्धि उनके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। अब इस आयु में उनके जो बुद्धि जो है उसको आप कैसे पहचानें कि बालक में के पास बुद्धि है कि नहीं है? तो उसके जो कार्य है, जो उसका हाव भाव है, उसी से देख के आप समझ सकते हो कि बालक का विकास कितना हुआ है, इसके मानसिक विकास कितना हुआ है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा बालक चादर पर पड़े हुए दूर खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। अब उसका बुद्धि का एक बालक क्या है, अब बालक 2 बालक है, मान लीजिए दोनों बालक को बैठा दिए, अब दोनों को चादर के ऊपर बैठाए हैं और चादर के ऊपर हमने रख दिया खिलौना। अब क्या है, एक बालक क्या करता है, उस खिलौने को प्राप्त करने के लिए घिसलते हुए वो खिलौने के पास पहुंच जाता है। दूसरा बालक क्या करता है, घिसलते हुए उस खिलौने के पास जाने के बजाय वो चादर को ही खींच के खिलौने को अपने पास ले आता है। तो उसका कहीं न कहीं पहले बालक जो है उससे दूसरे बालक का विकास, मानसिक विकास जो है कुछ हद तक उससे ज़्यादा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, देख के हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, पियाजे के अनुसार यह एक बौद्धिक कार्य है। अब पियाजे के अनुसार उसी कार्य को इसने कहा कि क्या कह दिया, बौद्धिक कार्य कर दिया। अब पियाजे ने कहा है सेंसोरी मोटर अवस्था को ही पुनः निम्न 6 अवस्थाओं में विभाजित किया। अब इसने क्या है सिक्वेंशियल डेवलपमेंट स्टेज के जो पहला स्टेज है संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर पीरियड है, उसी को फिर से इन्होंने क्या कर दिया, 6 अवस्थाओं में विभाजित कर दिया। पहली बात तो तीसरा स्टेज हम अवस्था पढ़ रहे थे, पहला स्टेज तीसरा अवस्था में क्या क्रमिक विकास की अवस्था में ही सबसे पहले सेंसरी मोटर अवस्था पढ़ते हैं, फिर उसका भी और अवस्थाओं में इसको क्या है डिवाइड किया है। इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिवर्तन क्रिया, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज या जन्म से 1 माह की अवस्था तक होती है। प्रतिवर्तन प्रतिक्रिया का मतलब आप समझिए, एक माह का जो बालक रहता है वो क्या है, उस बालक जब बालक आपको आपसे देखते, बालक को आप गोद में लोगे और उसके बाद उसको देखना आप हंसोगे तो वो क्या करता है, उसका भी रिएक्शन कर देता है, वो भी हंस देता है। कहीं कहीं वैसे भी 1 महीने का बालक उतना ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता है। प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रिया या प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन यह 1 से 3 माह के बच्चे की अवस्था होती है। सबसे पहले याद रखना, जो 1 माह का बच्चा वह प्रतिवर्ती क्रिया करेगा, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ करेगा। फिर अगर वो 3 माह का हो गया तो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन देगा। उसके बाद देखा है गौड़ वृत्ति प्रतिक्रिया सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन देगा, जो क्या है 4 माह से 6 माह के बालक के लिए होता है। फिर गौड़ प्रतिक्रियात्मक का है कोऑर्डिनेशन का सेकेंडरी रिएक्शन रहेगा, जो 7 से 10 माह के बालक के लिए रहेगा। फिर तृतीय अवस्था जो रहेगा टर्टरी सर्कुलर रिएक्शन रहेगा, जो क्या है ये 8 माह तक की अवस्था रहेगी। और क्या है अंतिम अवस्था जो क्या है फाइनल स्टेज ऑफ दिस पीरियड, यह अवस्था क्या है जो बालक के लगभग क्या है 24 माह की अवस्था की बात किया। तो यहाँ पर क्या है 2 वर्ष को वो धीरे धीरे डिफाइन किया है, 1 महीने में वो डिवाइड करके आपको बताया है। आगे देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सब इससे पहले देखिए हम क्या देखे हैं, संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, अब प्री ऑपरेशनल पीरियड देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या है, यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। अब हम कल्पना किसकी करेंगे, बालक 2 वर्ष का हो गया, अब 2 वर्ष से उसका आयु कहाँ जा रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, 7 वर्ष तक। इस अवस्था में वह नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रहण करते हैं। अब देखना जैसे बालक बड़ा हो जाता है या वो कहीं कहीं 2-3 वर्ष 4 वर्ष का हो जाता है तो क्या करता है, अपने जो खिलौने का जो वस्तु है उसको क्या करता रहता है, उसको संग्रहण करना स्टार्ट कर देता है। और साथ साथ अपने सूचनाओं या अनुभव को, जैसे वो बार बार सवाल करता है, देखना 2 साल का बालक है वो आपसे सवाल करते रहेगा। 2-3 साल का बालक, 3 साल जैसे हुआ, 2 से 3 साल जैसे उस बालक को हुआ, वो सवाल करता है ये क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ जा रहे हो। इस प्रकार वो क्या है सूचनाओं को क्या है इकट्ठा करता है और अपने अनुभव का संग्रहण करता है। अपने अनुभव का संग्रहण कैसे करेगा, मान लीजिए वो क्या है आग है, किसी आग को छू दिया, छूने के बाद वो क्या है जल गया, तो क्या है उस चीज़ का अनुभव का संग्रहण कर लेगा। जैसे क्या है गाड़ी चलाते किसी को देखा, चाबी घुमाने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गया, तो क्या है बालक को आप बार बार मना करोगे, फिर वो क्या करेगा चाबी ले लेगा, फिर जाएगा वो गाड़ी के पास जाने के बाद क्या है वो उसको पता नहीं, वो चाबी को लगा देगा, चाबी को लगाने के बाद वो देख देख के सीख गया रहा तो वो घुमा देगा। तो इस प्रकार से प्रतिक्रिया अनुभव को अपने संग्रहण करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। साथ साथ वो क्या है बार बार हर बातों पर, छोटी छोटी बातों पर वह रोना स्टार्ट नहीं करता है। पहले क्या है उसको समझ में नहीं आता करना क्या, तो क्या कर देता है रोना स्टार्ट कर देता है। इसी प्रकार देखते हैं इस अवस्था में अनेक आत्म केंद्रित
का विकास हो जाता है। इस अवधि के अंत तक जब बालक में कुछ सामाजिक विकास उन्नत हो जाता है तब वह का आत्म केंद्रित कुछ कम होने लगता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, बालक जो है कुछ चीज़ों को अपने आप सीखने, पहले क्या है, बालक मान लीजिए उसको यूरिन लगता था, वो क्या करता था, कहीं भी किसी भी परिस्थिति पे रहता है वो सुसु कर देता था। लेकिन अब क्या होगा, उसमें आत्म केंद्रित की भावना आ गई। वो जिसको जैसे यूरिन लगेगा तो क्या करेगा, दौड़ते दौड़ते जाएगा बाथरूम के पास। अब भले वो अपना क्या है, पैंट को निकाल नहीं पाएगा, वो पैंट में ही यूरिन कर देगा। लेकिन कहीं न कहीं उसके पास इतना दिमाग विकसित हो गया है कि नहीं, यूरिन करने का बाथरूम, यूरिन लग रहा है तो बाथरूम जाना चाहिए और बाथरूम में यूरिन करना चाहिए। इस प्रकार से उसमें धीरे धीरे उसका विकास हो गया। उसके बाद क्या होता है कि उसकी यह आत्म केंद्रिता कुछ कम होने लगती है, कुछ सामाजिक विकास उन्नत हो जाता है। तब जब उसमें क्या है, सोच समझ थोड़ा सा ज़्यादा विकसित हो जाता है तो क्या करने लगता है, फिर वह कुछ कामों को स्वयं न करने के बजाय वो क्या है, दूसरे को, उसको लगता है कि मेरी मम्मी है, पापा, जो भी घर के सदस्य हैं वो करेंगे इस काम को, मुझे खाने की ज़रूरत है तो वो ला के मुझे देंगे। ऐसा कुछ न कुछ थोड़ा सा वो आत्म केंद्रित की भावना उसमें कम होने लगती है। अब पियाजे के विचार, और अब देखते हैं, पियाजे का विचार है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव किसमें पाया जाता है, 6 वर्ष से कम बच्चे के बालक उसमें यह पाया जाता है। इस अवस्था के कारण वह परंपरागत समस्याओं को तभी सीख पाते हैं जब उन्हें कुछ प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अब क्या बोल रहा है उसमें, क्या संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। अब क्या करेंगे, उसको कुछ प्रशिक्षण देंगे हमको। तो प्रशिक्षण कैसे देता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक बालक है, वो क्या है 3 वर्ष का हो गया। अब उसको घर में आप रखोगे, अब उसको कहोगे कि भाई आप व्यवस्थित आराम से एक जगह बैठे रहो, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, तो क्या है घर में नहीं बैठेगा। लेकिन उसी बच्चे को हम कहाँ भेज दिए, आंगनबाड़ी भेज दिए। आंगनबाड़ी भेजने के बाद देख रहे हैं वो क्या है, अपने जो बड़े बच्चे रहते हैं उनको देख के सीखेंगे, साथ साथ सीखने के साथ साथ जो आंगनबाड़ी मैडम रहता है उनकी बातों को वो मानना स्टार्ट कर देगा। अब वो वहाँ जो घर में बालक 5 मिनट भी व्यवस्थित नहीं बैठता था, वो वहाँ जाके क्या कर रहा है, आराम से एक जगह बैठ जाता है, मतलब समूह में बैठ जाता है। और वो ऐसा नहीं कि तुरंत उड़ जाता है, वो आधे घंटे 1 घंटे तक भी बैठे रहता है। तो कहीं कहीं उसको प्रशिक्षण मिल रहा है, और प्रशिक्षण दिए जाने के उपरांत वो क्या कर रहा है, उसमें अपनी समस्याओं को कुछ सीखने का उसमें कुछ विकास हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। अब देखते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्सर्टेड ऑपरेशनल पीरियड। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, अब क्या देखते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इसको एक बार देख लेते हैं ऊपर को क्या क्या देखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखे हैं, सबसे पहले देखें संवेदी पेशी अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब देखते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था में क्या है कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। अब बालक कहाँ पहुँच गया, 7 से 11 पहुँच गया, तो कहीं कहीं ये 11 वर्ष तक बालक की अवस्था बात हो रही है। इस अवस्था में वह यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक आदि स्थिर रहते हैं। अनेक कार्यों में के मानसिक प्रतिभावना प्रस्तुत करता है कि किसी पूर्व उनके अंश से संबंध में तर्क कर सकता है। अब यहाँ पर बालक का यह विकास हो जाता है कि वो कुछ चीज़ें सीख जाता है। 7 से 11 साल का हो गया तो वो सीख जाता है कि बालक का विकास या कोई भी चीज़ का विकास धीरे धीरे होता है, लंबाई, भार बढ़ता है, यह अंक जो है स्थिर रहता है। साथ साथ कुछ चीज़ें को वो सीख जाता है कि भाई कुछ नैतिक बातें सीख जाता है कि भाई कोई टीचर है, अगर उसको हम देख रहे हैं, कहीं पर मुलाकात हो गया तो उस टीचर को नमस्ते करना है। इस प्रकार से क्या है, उसमें कुछ विकास हो जाता है, उसके अंश में कुछ तर्क कर सकता है। वो तर्क ये कर लिया कि भाई टीचर है तो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे कुछ बातों को वह सीखना स्टार्ट कर देता है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था, तो इसमें क्या है, पूर्व शाब्दिक गतिविधियों की पुनरावृत्ति। इस समय बालक क्या क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो क्या है, पूर्व शाब्दिक गतिविधियों की पुनरावृत्ति, प्रयत्न, मूल व्यवहार का आरंभ, वस्तु स्थिति, जीवात्वारोपण, ठीक है। और उसके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अहम केंद्रिता, नकल करने की प्रवृत्ति, प्रत्याक्षात्मक, तार्किक, कल्पनात्मक, खेल, अस्थिर, औपचारिक, तार्किक। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में क्या है,
अहम केंद्रित होगा, व्याख्या में स्पष्टीकरण, संरक्षण, परीक्षण, क्रमबद्ध व्यवस्थित कर, कल्पना इत्यादि। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को आप समझ ही सकते हो। तर्क का अनुप्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, शाब्दिक परिकल्पना करना, आदर्श में चिंतन करना, दूसरों के साथ का जुड़कर कार्य करना, समानुपातिक का है, संभाव्यवादी एवं का संयोजकी, तार्किक, अनौपचारिक संबंध। अब डी ऑप्शन देखते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या देखते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में यह अवस्था जो है 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। अब लास्ट स्टेज है, तो यह क्या है, 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, अर्थात क्या है, वृद्धावस्था तक चलता है। इस अवस्था में क्या, वह परिकल्पनात्मक ढंग से क्या समस्याओं पर विचार करते हैं, अर्थात मतलब कहीं कहीं अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं। वह अनेक ऑपरेशन को या कार्य क्रिया को संगठित कर उस इस तरह के ऑपरेशन का निर्माण करते हैं। अब इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि वो छोटे छोटे कार्यों को देखकर या अनेक प्रकार के कार्यों को देखकर वो क्या है, बड़े बड़े काम को करना या बड़े कार्य को करने का निर्माण कर सकता है। और विभिन्न प्रकार के समस्याओं को संगठित कर उच्च स्तर के ऑपरेशन का निर्माण करता है और विभिन्न प्रकार के समस्याओं को संसाधन के लिए अमूर्त निर्माण करता है। देखिए, अमूर्त निर्माण करना स्टार्ट कर देता है, अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है।